एक हरे भरे गांव में एक छोटा सा घर था। उसी घर में दो बहनें रहती थी, सीमा और रीमा। सुबह होते ही आंगन में उनकी हंसी गूंज जाती। कभी गुड़िया से खेलना, कभी मिट्टी के घर बनाना। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी पर बहुत खुशहाल थी। माँ उन्हें हमेशा एक ही बात सिखाती, दुनिया कैसी भी हो जाए, बहनें कभी अलग नहीं होती। हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे रखना। अगर जिंदगी में अंधेरा आए तो एक दूसरे की रोशनी बनना। अगर रास्ता मुश्किल हो तो साथ चलकर आसान बना देना। दुनिया कुछ भी कहे पर बहन का रिश्ता कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि जब सब साथ छोड़ दें तब बहन ही बहन के काम आती है। हाँ माँ। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। वही बच्चियां बड़ी हो गईं। सीमा की शादी शहर के एक अमीर परिवार में हुई। बड़े घर, गाड़ियां, नौकर, सब कुछ था। रीमा की शादी गांव के एक साधारण किसान से हुई। छोटा घर, कम साधन, पर मेहनत और ईमानदारी थी। एक माँ की बेटियां थीं, पर किस्मत ने दोनों को अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। पैसे के साथ सीमा के दिल में बदलाव आने लगा। जो कभी सबको अपना मानती थी, अब गरीबों से दूरी बनाने लगी। उसे लगने लगा कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे उसका व्यवहार कठोर होता गया। वह भूल गई कि इंसान की पहचान दिल से होती है, धन से नहीं। इन गरीबों को रोज कुछ न कुछ चाहिए ही होता है। देखते नहीं हो, ऐसे लोगों को गेट से ही भगा दिया करो। हमने मेहनत से कमाया है, सबको बांटते फिरें क्या? जो खुद कुछ नहीं कर सकते वही दूसरों के दरवाजे खटखटाते हैं। रीमा की जिंदगी आसान नहीं थी। कभी फसल अच्छी होती, कभी खराब। कभी घर में अनाज कम पड़ जाता। फिर भी उसके चेहरे की मुस्कान नहीं जाती। कोई भूखा दरवाजे पर आता तो वह खुद कम खाकर भी उसे खाना दे देती। उसका मानना था, अगर आज मैंने किसी का पेट भरा तो भगवान कल मेरा ध्यान जरूर रखेंगे। थोड़ा है पर दिल से है। आज घर में बस इतना ही बचा है, पर अगर कोई भूखा दरवाजे से लौट जाए तो ये खाना भी मुझे भारी लगेगा। भगवान ने मुझे बहुत कुछ नहीं दिया, पर जो दिया है वो किसी के काम आ जाए, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। आप खाइए महाराज, अगर मैं आज थोड़ा कम खा लूंगी तो भी मेरा दिल भरा रहेगा। बेटी, लोग अमीर होकर भी गरीब होते हैं और तुम गरीब होकर भी बहुत अमीर हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। उसका शरीर थका हुआ था, आंखों में भूख थी। वह सबसे पहले सीमा के बड़े घर पहुंचा। उसे लगा, जहां इतना धन है वहां से भूखा नहीं लौटना पड़ेगा। लेकिन सीमा ने साधु को ऊपर से नीचे तक देखा और बिना दया के उसे भगा दिया। साधु की आंखों में निराशा थी, पर चेहरे पर शांति। बेटी, सुबह से कुछ खाया नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा। अगर थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो ईश्वर तुम्हें भला करे। ये कोई धर्मशाला नहीं है। मैं भीख नहीं मांग रहा बेटी, बस भूख की आग बुझाना चाहता हूँ। सब यही कहते हैं, रोज कोई न कोई आकर यही कहानी सुनाता है। अगर आज खाली लौटा तो पता नहीं शरीर बचेगा या नहीं। डराने की जरूरत नहीं है, यहाँ से तुरंत चले जाओ। लगता है धन ने तुम्हें बहुत कुछ दिया, पर दया छीन ली। दया से घर नहीं चलता, पैसे से चलता है। याद रखना बेटी, पैसा सब कुछ दिला सकता है, पर सुकून नहीं। बहुत उपदेश दे लिए, जाओ यहाँ से। वही साधु आगे बढ़ता हुआ रीमा के घर पहुंचा। महाराज, यही है, कृपा करके स्वीकार करें। आज घर में इससे ज्यादा कुछ नहीं बचा है, पर जो है वो दिल से दिया जा रहा है। भगवान ने मुझे ज्यादा नहीं दिया, पर जो थोड़ा दिया है उसे बांटने से ही मुझे सुकून मिलता है। बेटी, आज तूने मुझे भोजन नहीं, जिंदगी दी है। जब सब दरवाजे बंद हो गए थे तब तूने अपने दिल का दरवाजा खोला। भगवान तुझे हर उस खुशी से नवाजे जिसकी तुझे कभी उम्मीद भी ना हो। साधु असल में कोई साधारण इंसान नहीं था, वह भगवान की परीक्षा था। रीमा की दया से प्रसन्न होकर उसने उसे आशीर्वाद दिया। कुछ ही समय में रीमा के घर हालात बदलने लगे। फसल लहलहा उठी, घर में सुख शांति आ गई, पर रीमा का स्वभाव नहीं बदला। उधर सीमा के घर परेशानियां बढ़ने लगी। पैसा था लेकिन सुकून नहीं, रिश्तों में कड़वाहट आ गई।
उसे याद आने लगा, कभी उसके पास भी एक सादा दिल था। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सीमा रोती हुई रीमा के पास पहुंची। उसने अपना घमंड तोड़ दिया। रीमा ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया। उस पल दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, पश्चाताप और प्यार के। मुझे माफ कर दो रीमा। पैसे ने मेरी आंखों पर घमंड की परत चढ़ा दी थी। मैं भूल गई कि मेरे पास एक बहन भी है जिसका दिल मुझसे कहीं ज्यादा अमीर है। जब सब कुछ होते हुए भी दिल खाली हो गया, तब समझ आया कि मैंने क्या खो दिया। बहन हो तुम, माफी मांगने की जरूरत नहीं होती अपने ही लोगों से। गलतियां हर इंसान करता है, पर जो गलती समझ ले वही सच में बड़ा होता है। आज तुम यहाँ आई हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। क्या तुम मुझे फिर से अपनी बहन मानोगी? तुम हमेशा मेरी बहन रही हो। उस दिन सीमा ने सीख ली, असली अमीरी पैसे में नहीं, इंसानियत में होती है। दोनों बहनें फिर साथ रहने लगीं। अब उनके बीच न अमीरी थी न गरीबी, सिर्फ प्यार था।